अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एग्ज़ाम पेपर। ये बोर्ड का एग्ज़ाम है 10th क्लास का। ये 2022 का है। तो इसी तरह से अगर आप पिछले कुछ पेपर्स को चेक करोगे तो आपके 2-3 क्वेश्चंस पुराने पेपर में से लग ही जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन तो आपका लग ही जाता है। तो आप अलग अलग चैनल पर वीडियोज़ को चेक कर सकते हो, कहीं पर भी आपको पेपर्स मिल जाएंगे। लेकिन हमें इन पेपर्स को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो भी आपको स्कूल में वर्क कराया जाता है कॉलेज में, उसी को आप हैंड टू हैंड प्रिपरेशन करते रहें। इन मॉडल पेपर्स आते हैं तो आप मॉडल पेपर से तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा एग्ज़ाम किस तरह का आता है और कितने नंबर्स का आता है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी। तो ये पेपर जो है विज्ञान का है। तो यहाँ पर ये विज्ञान यानी कि साइंस का एग्ज़ाम है ये, और हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से आपको दिया गया है। आप चाहो तो हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहो तो इंग्लिश में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। पूरे 70 नंबर का होता है, 70 मार्क्स का होता है। एंड 30 मार्क्स जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। प्रैक्टिकल के आपको स्कूल की साइड से दिए जाते हैं। जो भी आपने अपने मॉडल पेपर्स या असाइनमेंट्स बनाए होंगे, फाइल्स रेडी की होंगी, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी होंगे, ठीक है। और कुछ ओरल टेस्ट भी वो आपका लेते हैं, तो वो सारा उसी में आपका जुड़ जाता है। नोट यहाँ पर दिया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। एंड 3 घंटे का आपका पेपर होता है। 3 घंटे 15 मिनट टोटल समय यहाँ पर दिया गया है। तो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए गए होते हैं, तो आप आराम से पेपर को पढ़ सकते हो। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर हमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख एवं घ में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी हमें सिर्फ आंसर को अपनी बुक में लिखना होता है, क्वेश्चन नंबर डालना होता है, और A, B, C, D में से जो सा सही विकल्प है उसको लिखना होता है। हमें पूरा क्वेश्चन जो है नोटबुक में नहीं उतारना होता, ठीक है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जब भी आप कोई पार्ट स्टार्ट करते हो करना, तो उसे नेक्स्ट पेज से करना स्टार्ट करो। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी क्वेश्चनों को करना है। प्रश्नों के निर्धारित उनके सम्मुख दिए गए हैं। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उनके आगे ही उनके मार्क्स भी लिखे गए हैं, ठीक है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज divided into 3 parts, A, B and C. First question of each part is multiple choice type. 4 alternative answer are given in each. Select the correct answer and write down in your answer book. Attempt all the questions of each part together at one place. Each part should be attempted on a new page. All questions are compulsory. Marks of the questions are mentioned against them. Illustrate your answers with neat and label diagrams and chemical equations wherever necessary. यहाँ से हमारा पार्ट 1 स्टार्ट होता है, यानी खंड के। आपको एक बात ध्यान रखनी है, या तो आप पूरा पेपर हिंदी में दें या पूरा पेपर आपको इंग्लिश में देना है, ठीक है। फर्स्ट है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनमें से आपके 4 क्वेश्चन हैं और 1-1 नंबर के हैं। यहाँ हिंदी में दिए गए हैं। एंड नेक्स्ट पेज पर आपको ये इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट्स हैं, जो कि 2-2 नंबर के हैं। 2-2 नंबर्स के नीचे इंग्लिश में दिए गए हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चॉइस में क्वेश्चन मिल जाएंगे। या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, क वाला, या इन दोनों में से एक करना है। एक तो फर्स्ट ये रहा, बीच में अथवा यानी और। ये 4 नंबर का आपको क्वेश्चन है। आपको या तो ये वाला करना है या फिर ये वाला करना है। मैं आपको बताती हूँ, या तो ये वाला करना है या फिर ये वाला करना है। उसके बाद खे पार्ट स्टार्ट होगा। खे में से भी आपको 2 क्वेश्चन की चॉइस दी गई है। आप या तो ये वाला कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो। इसमें एक थ्योरी का होता है और एक होता है न्यूमेरिकल। तो मैं तो हमेशा न्यूमेरिकल ही करती थी, क्योंकि क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। थ्योरी जो होती है, तो थ्योरी हमें उसकी लैंग्वेज याद करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको चॉइस दी गई है। या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, निम्न विद्युत परिपथ में, ठीक है, या फिर आपको अथवा में ये क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है वगैरह, ठीक है। आपको इसमें भी चॉइस दी गई है। आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है और ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 7 नंबर का। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसके मार्क्स भी बढ़ते जा रहे हैं।
यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। उसके बाद स्टार्ट होता है पार्ट बी। पार्ट बी को आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। पार्ट बी में भी आपको कुछ यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन है। ये केमिस्ट्री का है, पहले फिजिक्स का था, अब ये केमिस्ट्री का है। खंड पार्ट बी जो है वो केमिस्ट्री का है। इसमें 4 क्वेश्चन 1-1 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नीचे इंग्लिश में दिए गए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको क, ख और ग तीनों करने हैं। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, एक तो आपको व्याख्या दी गई है और उदाहरण दी गई है। 1 नंबर की व्याख्या है और 1 नंबर का उदाहरण है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ये देखो एक्सप्लेन और एग्जाम्पल्स 2 दिए गए हैं। तो एक्सप्लेन आपका 1 नंबर का है और एग्जाम्पल आपका 1 नंबर का है। तो अगर आप खाली एक्सप्लेन करोगे तो 1 नंबर मिलेगा और एग्जाम्पल लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप दोनों लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन इनमें से 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 7 का क और ख, इसमें आपको ये भी 2 नंबर का है, और ख पार्ट जो है इसमें आपके 2 पार्ट्स हैं। ये पूरा आपका 2 नंबर का है। 1 नंबर का ये ऊपर वाला, 1 नंबर का नीचे वाला। 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी, ये भी आपका 2 नंबर का है, और बी पार्ट भी आपका 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 8, क्या होता है जब, यहाँ पर आपको क्या होता है जब, इसको मिलाते हैं हम। यहाँ पर 1, 2, 3 इनके आंसर हमने देने हैं, और ये तीनों क्वेश्चंस 1-1 नंबर के हैं। 8 क्वेश्चन के 3 पार्ट है और ये तीनों पार्ट 1-1 नंबर के हैं। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये भी 2 नंबर का है। अब 5 में आपको यहाँ पर आपको चॉइस भी मिली है। ये 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए आपके 5 क्वेश्चन। यहाँ से लेकर 1, 2, 3 1-1 नंबर के हैं, और 4 और 5 पीछे 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, और ये 4 नंबर के, तो हो गए आपके टोटल 7 नंबर। या तो आपको ये 5 क्वेश्चन करने 7 नंबर के, या फिर अथवा में आपको दिया गया है ये 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको, ये भी 7 नंबर के हैं। फर्स्ट वाला 3 नंबर का है, सेकंड 2 नंबर का, एंड थर्ड भी 2 नंबर का। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है पार्ट सी। ये आपका बायोलॉजी से है, ठीक है। पार्ट सी आपका बायोलॉजी से है। 9 फर्स्ट आपको 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, वैसे ही पहले की तरह इनके आंसर आपको देने हैं। एंड यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका क, ख और ग तीनों करने हैं आपको। फर्स्ट वाला 2 नंबर का है, और सेकंड 2 नंबर का, थर्ड भी 2 नंबर का। फर्स्ट वाले में आपको 2 पार्ट दिए हैं, तो दोनों 1-1 नंबर के हैं। 1 करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर अब दिख रहा है, तब नहीं दिख रहा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर आपको चॉइस दी गई है। या तो आपको ये ऊपर वाला करना है के में से। के में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, इनमें से एक करना है। और वैसे ही खे में आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से भी आपको 1 क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश में दिया गया है। एंड यहाँ पर आपका पेपर हो जाता है एंड। ये आपका पेपर हो गया 70 नंबर का, एंड 30 नंबर आपको कॉलेज से मिलते हैं प्रैक्टिकल के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मेरे क्लासेस में ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती हैं। मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, हर तरह की क्लासेस होती हैं। कुछ लोग मैथ्स की क्लासेस पढ़ते हैं, तो CBSE बोर्ड का मैथ्स भी पढ़ाया जाता है, तो आप NCERT का मैथ्स पढ़ सकते हो। या अगर आपके किड्स छोटी क्लास में लाइक 4th 5th आपको ऑनलाइन ट्यूटर की ज़रूरत है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एंड मैं स्क्रीन पर ID का नेम भी शो कर दूंगी, शीनम मलिक ऑफिशियल, तो आप मुझे वहाँ पर डैम कर सकते हो। एंड इसके अलावा और भी बहुत सी क्लासेस होती हैं। फीमेल्स के लिए स्टिचिंग क्लासेस होती है, मेरे यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एंड इस्लामिक के रिलेटेड भी क्लासेस होती हैं, क्योंकि मेरे कई तरह के अलग अलग चैनल्स हैं, तो सभी पर अलग अलग तरह की डिटेल्स मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।